नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एटीएस टीम की कार्रवाई, दारुल उलूम के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी भी बरामद यहां पर की गई है। छात्र से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। तो छात्र से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दारुल एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। दारुल उलूम के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट और करेंसी भी बरामद यहां पर हुई है। छात्र से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस टीम की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ करेंसी भी बरामद हुआ और छात्र से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दारुल उलूम के छात्र को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी भी बरामद हुए। छात्र से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। दारुल उलूम के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी भी यहां पर बरामद किए गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ करेंसी भी बरामद। छात्र से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। सहारनपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, दारुल उलूम के छात्र को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। छात्र से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ करेंसी भी बरामद हुई है। दारुल उलूम के छात्र को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। गोरखपुर के कैंट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने लग गए। वहीं पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली मारी। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। बदमाशों की गोली से कैंट इंस्पेक्टर शशि भूषण राय की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने बताया कि कैंट इलाके में मोहद्दीपुर चौराहे पर इंस्पेक्टर कैंट शशि भूषण राय अपने हमराहियों के साथ रात 3 बजे गश्त कर रहे थे। तभी 2 बाइक से 4 बदमाश तेजी से आ रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है लेकिन वो भागने लग जाते हैं। भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी वो करने लग गए। पुलिस ने घेराबंदी करके छावनी स्टेशन के पास जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की गोली से 4 बदमाश घायल हो जाते हैं। सभी का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर भी बताई जा रही है। तो गोरखपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें आपको बताते चले जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल यहां पर आपको बताते चले 4 बदमाश यहां पर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोरखपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 बदमाश रात में बाइक से कहीं जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लग जाते हैं और उसके बाद आपको बताते चले भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। इसमें 4 बदमाश
घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, चारों बदमाश खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश की गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो गोरखपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रात्रि गश्त के दौरान कुछ बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे। में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को 4 युवक 2 बाइक पर नजर आए, जिनको कि रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ये चारों बदमाश जो हैं बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। कुशीनगर स्वाट और अहिरौली थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में पवन कुमार यादव नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश पवन का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है कि घायल बदमाश बिहार और यूपी के कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 बाइक, 1 तमंचा, मोबाइल और 5200 रुपए बरामद किए हैं। खाना खाए तो उधर ही चले जाए। चलो बैठो। देखना है नहीं अपना गतिविधि करनी। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। फिलहाल आपको बताते चले, 5200 रुपए भी बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं और बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है ये बदमाश। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। खाना खाए तो उधर ही चले जाए। चलो बैठो। पुलिस को इस बदमाश की काफी दिनों से तलाश थी, तो अब बदमाश पवन पुलिस की गिरफ्त में है। कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना अहिरौली क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना मिली थी मुखबिरों के द्वारा कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं जो किसी घटना कार्य करने के उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में NH-28 के पास भगवानपुर खुर्द मोड़ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर इन्होंने बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। इससे पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये बिहार के कटिहार जिले का निवासी है और इसने गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र में विभिन्न लूट और चोरी की घटनाएं की। देखना है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने की बुजुर्ग की पिटाई। जुआ खेल रहे लोगों को रोकना महंगा पड़ा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। बुजुर्ग को चौकी से नदारत मिला इंचार्ज। तो आपको बताते चले, बदमाशों ने बुजुर्ग की पिटाई की है। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जुआ खेल रहे लोगों को रोकना महंगा पड़ गया एक बुजुर्ग को। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं। बुजुर्ग को चौकी से इंचार्ज नदारत मिला। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई है। जुआ खेल रहे लोगों को रोकना महंगा पड़ गया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहां पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग जब चौकी पहुंचा तो वहां पर चौकी इंचार्ज नदारत था। बदमाशों ने बुजुर्ग की पिटाई करी है। जुआ खेल रहे लोगों को रोकना महंगा पड़ गया। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग को चौकी से नदारत मिला इंचार्ज। पीड़ित ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको बताते चले, एक बुजुर्ग की लखनऊ में बेरहमी से पिटाई की है बदमाशों ने। जुआ खेल रहे लोगों को यहां पर रोकना महंगा पड़ जाता है एक बुजुर्ग को, और उन्होंने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। और जब बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर के चौकी पहुंचता है तो वहां पर चौकी इंचार्ज नदारत मिलता है। तो यहां पर अब सवाल खड़े होना लाजमी हो चुका है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुजुर्ग को चौकी से नदारत मिला इंचार्ज। पीड़ित ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।
अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस बुजुर्ग को न्याय कब मिलता है। बदमाशों के हौसले लखनऊ में बुलंद हो चुके हैं। आपको बताते चले इसी के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आप देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लखनऊ में बदमाशों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, इसी के साथ आपको बताते हैं जहां पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चौकी में उस समय इंचार्ज नदारत था। क्या कुछ जानकारी है? मैम, इसमें जानकारी ये मिली है कि बुजुर्ग कई बार उनके घर के आसपास कुछ जुआड़ी इकट्ठा होते थे, तो कई बार उन्होंने आवाज उठाई कि यहाँ हमारे दरवाजे पे या हमारे क्षेत्र के आसपास मत ये सब करो, महिलाएं हैं। इन्होंने कई बार प्रशासन को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने इनकी एक बार भी ना सुनी। ये महीनों से चलता चला आ रहा है। कल फिर यही हुआ। अभी इससे पहले इनके लड़कों को मारा गया था, जिसमें इनके लड़के भी चोट खाए थे, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन कल इनको काफी मार पड़ी और जिससे इनका सर फट गया। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई सामने, ये जानकारी ये मिली है कि रात में कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंचा इनके पास। और जब वहां पुलिस से संज्ञान लिया गया, कमिश्नर तक बात पहुंची, तो आनंद फानंद में मुकदमा लिखा गया। लेकिन मुकदमा बताते हैं कि जो 2 छोटे लड़के हैं, जो नाबालिग हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा न लिख के उनकी लड़की और उनके पिताजी के नाम मुकदमा लिखा गया। और जानकारी अब ये मिली है कि मुकदमा लिखने के बाद फिर उनको जो है वापस छोड़ दिया गया। सृष्टि, बिल्कुल आनंद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आला अधिकारी से यहाँ पर गुहार लगाई गई है न्याय की, तो क्या अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है? कब तक न्याय मिल जाएगा बुजुर्ग को? अधिकारियों से बात हुई थी। अधिकारियों द्वारा ये बोलना था कि इस पे जल्द से जल्द इसको संज्ञान लिया जाएगा। कल ट्वीट किया गया तो कमिश्नर द्वारा तुरंत इस पे कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। लेकिन आला अधिकारी जो होते हैं वो संज्ञान लेते हैं, लेकिन नीचे बैठे जो अफसर हैं वो उन सब चीजों को पल्ले से अपने झाड़ देते हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये खबर चलने के बाद क्या असर पड़ता है। बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बदमाशों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करी थी और उसके बाद बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है बुजुर्ग ने। अपने देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग को न्याय मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फाजिल नगर सीएससी का ये वीडियो 4 मार्च का बताया जा रहा है। आपको बताते चले इस वायरल वीडियो में ईंट भट्टे पर झारखंड की काम करने वाली आशा मनी देवी से सीएससी के स्टाफ नर्स किरण सिंह खुलेआम पैसा मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं स्टाफ की मांग पर पीड़ित गरीब की तरफ से पैसा नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन स्टाफ नर्स कहती है कि जब तक पीड़ित 2000 रुपए नहीं देगी तब तक उन्हें सीएससी से छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो फिर से यहाँ पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। प्रस्तुता के परिजनों से पैसे मांगे गए हैं। कुशीनगर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रस्तुता के परिजनों से पैसे मांगने का ये वीडियो सामने आया है। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग कटघरे में खड़ा हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम प्रस्तुता से पैसे मांगे जाते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर धमकी भी दे दी गई कि जब तक 2000 रुपए नहीं दिए जाएंगे तब तक छुट्टी यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस वीडियो के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। देखे जाता है क्या लगाओ तक वो ये तब बैठे हुए तो काम होगा। 200 रुपये दे दो। फिर फर्मो कहाँ देना पड़ेगा? तस्वीरें आपने देखी, कुशीनगर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हो गया है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यहाँ पर जो घूस ली जाती है वो खुलेआम ली जा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, प्रस्तुता के परिजनों से पैसे मांगे गए हैं।
रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को दी जाने वाली अलविदा नमाज को लेकर राज्य की राजधानी लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 2 साल के अंतराल के बाद मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान केवल 5 व्यक्तियों को एक समूह में नमाज अदा करने की अनुमति थी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने लोगों से शांति बनाए रखने और निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी करी। मस्जिदों में दोनों बड़ी और छोटी सभी को अलविदा नमाज के लिए सजाया गया है और मस्जिदों के आसपास के इलाकों को साफ कर दिया गया है। लोगों को चिलचिलाती धूप से बचवाने के लिए टेंट भी लगाए गए हैं। तो रमजान का अलविदा की जो नमाज थी उसको लेकर के यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। 2 साल बाद एक बार फिर से मस्जिदों में नमाज अदा की गई है एक साथ, क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा था, जिसकी वजह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ एक समूह में 5 लोग ही नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर से वही दिन वापस आ चुके हैं। 2 साल बाद अदा हुई अलविदा नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। तो नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। ड्रोन कैमरों से यहां पर नजर रखी जा रही थी। तो ये लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ने ना पाए। और नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कैसी है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आपका रुख करूंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है इस समय लखनऊ में, क्योंकि आखिरी नमाज अदा की जा रही है, अलविदा नमाज है। क्या कुछ जानकारी है? जी, यहाँ सच्ची जिस हिसाब से जुमे की नमाज अदा की गई है वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से की गई है। अगर देखा जाए तो ये जुमे की नमाज आज पहली बार उत्तर प्रदेश के और पूरे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में बिना लाउड स्पीकर के की गई है और शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और मौलाना फिरंगी जो है यहाँ पे ईदगाह पे ऐशबाग में, इन्होंने पहले से हिदायत दे रखा है कि जितने भी समाज के लोग हैं वो मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करें और हर मस्जिद में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि स्पीकर की आवाज इतनी होनी चाहिए कि केवल अंदर तक रहे। तो सभी धर्म इसका बहुत सही से पालन कर रहे हैं और आज जो जुम्मे की नमाज पूरी अदा की गई है यहाँ पर ईदगाह पे, ये एक मिसाल है इसकी। बिल्कुल आनंद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2 साल बाद एक बार फिर से मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की वजह से एक साथ नमाज अदा नहीं हो पा रही थी। लोगों से भी आपकी बात हो पाई होगी। मौलाना का क्या कुछ ऐसे में कहना था, क्योंकि शांति के साथ यहाँ पर नमाज अदा हुई है? मौलाना साहब का बोलना है कि जिस प्रकार से अभी तक पूरे रमजान में जिस तरीके से शांति से हर मस्जिद में नमाज करी गई है, उसी हिसाब से आने वाला जो त्यौहार है ईद का त्यौहार उसकी ही शांति से मनाया जाए। और जो भी जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको किसी तरीके से, जिनको नए कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं ईद में और खाने को नहीं मिल रहा है, उनकी व्यवस्था करी जाए उनके हिसाब से। और सभी समाज के लोग एकजुट होकर जो भी सरकार के नियम हैं उन नियमों का पालन करें और ईद को पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रमजान का जो आखिरी शुक्रवार था जिसमें अलविदा नमाज अदा की गई। कुशीनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला विष्णुपुरा थाना के पडरौन मनरूही का है, जहां पर दिन दहाड़े एक झगड़े में 3 युवकों ने विद्या नाम के एक युवक को चाकू से गोद दिया। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 आरोपी युवक की बाइक शिव मंदिर के पास घायल युवक की बाइक से टकरा गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में विद्या यादव को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। एक व्यक्ति के चाकू से गोद दिया गया बीच सड़क पर। कुशीनगर की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गंभीर रूप से घायल हो गया है व्यक्ति। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ घर है तुम लोग का? हाँ
अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब में खलल डालने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अयोध्या की मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये सभी आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव के कारण नाराज थे और उनके त्योहार में ईद में खलल डालने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश की गई थी। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस को गिरफ्तारी में आसानी हुई। वहीं पुलिस ने सभी आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उन्हें वहां से जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था से बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से। तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की उसको प्रभावित किया जाए और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा। कुशीनगर जनपद के जिला मुख्यालय पर पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे की अगुवाई में ग्राम सभा में निर्वाचित सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की मांग थी कि ग्राम सभा में प्रधान के समान अधिकार देने और ग्राम सभा की समितियों में चयनित सदस्यों को स्वतंत्र अधिकार और ग्राम सभा के सदस्यों को भूमि का पट्टा करने के अधिकार देने की मांग की गई। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सदस्य एकता जिंदाबाद। भारत माता की हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सदस्य एकता जिंदाबाद, सदस्य एकता जिंदाबाद, सदस्य एकता जिंदाबाद। हमारी आज फ्लैग मार्च भी निकाला। ये फ्लैग मार्च टीले वाली मस्जिद से शुरू होकर बड़ा जामा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट होते हुए हुसैनाबाद पर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस आरएएफ की टीम मौजूद रही। इस मौके पर एडीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को अलविदा की जो नमाज अदा होनी है। इतना ही, नमस्कार।